Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your maths teacher Ms. Shahida Khalil. Dear students, as you know, chapter number 3 matrices and determinant is going on, and today we will discuss its exercise 3.2 first 5 question. Dear students, before we will start our today's lecture, let's have some look on the previous knowledge. That is, what is a matrix? So matrix क्या होता है? That is a rectangular array of numbers और functions. Functions mean उसमें आप इस arrangement में आपके पास variables भी use हो सकती हैं and digits भी, enclosed by a pair of brackets such as, ब्रैकेट में हम स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म में लिखते हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म का अरेंजमेंट होता है सच एज 1 2 3 4 और -2 4 6 3 5 8 एनी नंबर्स कम्स इन दीज ब्रैकेट्स. दैट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. इसी तरह से अगर आपने इसमें जो देखना होता है कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ऑफ नंबर्स और फंक्शन दैट आर कॉल्ड रोज, एंड वर्टिकल पैटर्न जो होते हैं, वर्टिकल लाइंस जो होती हैं नंबर्स की या जो भी इसमें वेरिएबल्स यूज़ हो रही हो और फंक्शंस आर कॉल्ड कॉलम्स. तो इनको हम कॉलम्स कहते हैं. तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या हुआ? दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स. डियर स्टूडेंट, इसकी अगर हम जनरल डेफिनेशन देखें तो जनरल डेफिनेशन में हमारे पास आप उसको कैसे लेते हैं कि अ ब्रैकेटेड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m/n एलिमेंट्स. m/n एलिमेंट्स मीन्स कि इसमें आपके पास m रोज और n कॉलम्स भी हो सकते हैं. एलिमेंट्स आपके पास, उसको हम जनरल एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं a i j. i मीन्स कि i आपके पास 1 2 3 अप टू m तक जा सकता है. j आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n नंबर्स अरेंज्ड इन m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड an m/n मैट्रिक्स. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको फिर हम जनरली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना होता है कि दैट कैपिटल ए लेटर जो भी आप लेंगे a इक्वल्स टू aij m/n. m/n जो है या m क्रॉस n, दैट शोज इट्स ऑर्डर. ये हमारे पास ऑर्डर को शो करता है. ऑर्डर हम किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाते हैं. तो m/n रिप्रेजेंट इट्स ऑर्डर एंड aij इसमें हम जनरल एलिमेंट लिया है. i जो है 1 till m एंड j जो है हमारे पास 1 till n जा रहा है. तो दैट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. एंड इसी तरह से नीचे हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया जिसमें हम m/n पैटर्न से लेते हैं कि m रोज एंड n कॉलम्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे टाइप्स, सम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. उसके नेम से ही है कि उसमें जस्ट वन सिंगल रो हो तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स. इसी तरह से अगर किसी भी मैट्रिक्स में आपके पास सिंगल कॉलम हो, वन कॉलम हो, तो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे स्क्वायर से ही आपको पता है स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होते हैं. इसके बाद है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल. जैसे कि रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ एंड विड्थ जो है सेम नहीं होती, इसी तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल नहीं होते, दैट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स. उसके नेम से ही पता चल रहा है नल और जीरो मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जो है वो जीरो हो, उसको हम कहते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स. तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द डायगोनल इज नॉन जीरो. इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं उसमें एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट हो, ज्यादा भी नॉन जीरो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंपल्शन है कि एक एलिमेंट मस्ट बी नॉन जीरो, ठीक है.
दो एलिमेंट भी नॉन जीरो हो सकते हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट्स भी डायगोनल पे नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉट जीरो होना चाहिए। एंड द नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स के डायगोनल के अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होने चाहिए, दैट इज मस्ट बी जीरो। तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है जिसमें एलिमेंट्स जो हो डायगोनल के दैट आर सेम और इक्वल, कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल आर इक्वल, ठीक है। और अगर वो डायगोनल पे एलिमेंट्स जो है 1 के इक्वल हो तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे जस्ट 1 1 1 हो, तमाम एलिमेंट्स जो है वो 1 हो, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टाइप्स थी मैट्रिक्स की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स, के हम मैट्रिक्स पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में भी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो वही सारे हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वो हम किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस की किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हमें जो भी मैट्रिक्स गिवन हो तो उस पर हम कंडीशन देखते हैं कि ये मैट्रिक्स ऐड हो भी सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शन इफ बोथ हैव सेम ऑर्डर, कि आपके पास जो इसमें कंपल्शन है वो क्या है कि दोनों मैट्रिसेस तब ऐड हो सकते हैं या तब सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, एंड इज डन बाय एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग, अगर आपने ऐड करने हैं मैट्रिसेस को, हम उनके जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। इसी तरह से अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सबसे पहले हम उनका ऑर्डर चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिसेस का आपके पास ऑर्डर सेम है, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ऑर्डर सेम है तो हम जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर ऐड करना है तो ऐड कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, के किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। आपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो सिंपली हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, तो दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे कब पॉसिबल होती है, कब हमारे पास जो मैट्रिसेस गिवन मैट्रिसेस है वो कब कंफर्मेबल होंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो लेट्स सी कि टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, कि जब आपके पास आपने देखना है कि जो भी दो मैट्रिसेस हैं तो आपने जो जिन दो को मल्टीप्लाई करने हैं तो पहले आप फर्स्ट वाले जो मैट्रिक्स है उसके आप कॉलम्स की तादाद देखेंगे, अगर वो इक्वल होगी सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद के तो हम कहेंगे कि इन मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Then we'll start multiplication of matrices. So two matrices are conformable for multiplication if number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix. एंड नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कि लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2, कि इसमें हमारे पास 2 रोज है एंड 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 होगा। देन इट्स डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय बार ऑफ ए, कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स को चेंज कर देने हैं इनटू बार्स, एंड फिर इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं बार्स ऑफ ए, एंड इट्स वैल्यू इज डिफाइंड टू बी रियल नंबर AD माइनस BC, कि हम फिर इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। कि सबसे पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट को बार में कन्वर्ट कर देने, एंड देन हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर देने A इंटू डी, एंड डिफरेंस लेने हैं माइनस BC। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला हो जाता है कि बार ऑफ ABCD इक्वल्स टू AD माइनस BC। तो इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में चेक करेंगे कि इसको अप्लाई भी करेंगे इस फार्मूले को।
तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चेक करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0, अदरवाइज इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स से कंडीशन देख लें कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए भी वो हम किसकी चेक करते हैं, जब हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का हम फिर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए, नॉन 0 हो, तो फिर हम कहते हैं ये मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, जनरल हमने एक मैट्रिक्स ले लिया जिसमें एलिमेंट्स हम A B C D ले रहे, इज डिनोटेड बाय ADG, एडजॉइंट A एंड इज डिफाइंड एज। तो हमने कैसे फाइंड करना होता है कि एडजॉइंट A जो है दैट इज इक्वल्स टू, हमने जो हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है हमारे पास, जहाँ पे AD है, हम इनकी प्लेसेस चेंज कर देते हैं। ये D आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे एंड डायगोनल के सेकंड एलिमेंट में A हो जाएगा, एंड जो सेकेंडरी डायगोनल है BC वाला, तो यहाँ इनके हम साइन चेंज कर देते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल जिसको हम कहते हैं, यहाँ हम इनकी प्लेसेस चेंज कर देते हैं, सेकेंडरी डायगोनल के हम साइन चेंज कर देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल हो जाएगा D माइनस B माइनस C एंड A। नेक्स्ट हम देखते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपके पास इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन इनवर्स के लिए क्या होती है कि आपके पास मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मीन कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमने सबसे पहले यही चेक करनी होती है कि मैट्रिक्स जो हमें गिवन है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो लेट A बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 if there exists a matrix B such that AB equals to BA equals to I2, क्योंकि हम यहाँ पे 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो हमारे पास जो है कि एक ऐसा मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करता हो कि हम दोनों को A और B को मल्टीप्लाई करें या आप B और A को मल्टीप्लाई करें, आंसर जो है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। I2 मीन्स ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम B को कहते हैं, देन B इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A एंड इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। तो इसको हम B को फिर हम कहते हैं कि वो A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी कि B इक्वल्स टू A इनवर्स। तो हमारे पास जो B जो है वो मैट्रिक्स A का इनवर्स हो जाएगा। एंड नाउ फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, A इनवर्स का फार्मूला कि A इनवर्स जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। कि जब भी हमें इनवर्स फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले हम जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन है हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे एंड एडजॉइंट लेंगे, फिर हमने उसको इस फार्मूले में पुट के 1 ओवर डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट A इसमें पुट करके हम A इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे, जो हम आज की एक्सरसाइज में भी देखेंगे इनवर्स फाइंड आउट करने का मेथड। नेक्स्ट हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में हमें यूज होंगे, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो पहले हम रियल नंबर्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, रैशनल नंबर्स में कर चुके हैं। अब वो यहाँ हम मैट्रिक्स के लिए भी देखेंगे कि इफ़ A, B एंड C आर n by n मैट्रिसेस, के हमारे पास ऑर्डर जो है n by n है मैट्रिसेस का इन तीनों, एंड C एंड D आर द स्केलर, कि कोई भी हमारे पास स्केलर नंबर हमने ले लिए हैं दैट इज C एंड D आर द स्केलर, then the following properties are hold in matrices, that is means कि ये true होंगी properties in matrices। तो first property is commutative property with respect to addition। commutative property matrices में भी with respect to addition hold करती है, that is A plus B equals to B plus A, कि A और B अगर आपके पास कोई से भी दो मैट्रिक्स हो तो हम इनको ऐड करें, चाहे A plus B निकालें चाहे B plus A करें, तो आंसर जो है हमारे पास सेम आता है।
सेकंड हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास आपको भी पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे रियल नंबर्स की भी हम डिस्कस करते थे तो हमारे पास 3 नंबर्स होते थे। यहाँ पे हमारे पास 3 मैट्रिक्स होंगे कि a प्लस बी पहले हम फाइंड आउट करें एंड देन उसमें थर्ड मैट्रिक्स प्लस सी ऐड करें तो वो इक्वल होगा a प्लस देन b प्लस सी। कि जस्ट हम इसमें 3 मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है विद द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रैकेट के पहले हम फर्स्ट 2 को ऐड करें और उसमें थर्ड मैट्रिक्स ऐड करें तो वो इक्वल होगा अगर आप पहले सेकंड थर्ड वाला ऐड करें और उसमें फिर फर्स्ट ऐड करें। तो दैट मीन कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड करती है, ट्रू होती है इन केस ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी मैट्रिक्स के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मींस दैट कि आपके पास कोई सी भी 2 स्केलर है सी एंड डी, उसको हम मल्टीप्लाई करें विद द मैट्रिक्स ए तो वो दैट इज इक्वल्स टू सी इंटू डी ए। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जैसे हम रियल नंबर्स में कहते हैं 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी कि उसे आप किसी भी नंबर में ऐड करें आंसर वो हमारे पास नंबर इटसेल्फ आता है। तो यहाँ भी अगर हम कोई भी नल मैट्रिक्स जो है किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें चाहे हम a प्लस ओ कर दें इक्वल होगा वो o प्लस ए इक्वल्स टू a, वो हमें हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ही देगा। तो इट मीन्स o इज द नल मैट्रिक्स, या हम इसको ये भी कहते हैं कि ये जो नल मैट्रिक्स है दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी for the matrices। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि हमारे पास जैसे नंबर्स में हम कहते हैं कि 1 इज अ नंबर, उसे आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमारे पास वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि मल्टीप्लाई करने से उसकी आइडेंटिटी जो है वो फर्क नहीं आता। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिसेस कि अगर आप उसे किसी भी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें i इंटू ए ले या a इंटू आई करें हमारे पास आंसर जो है वो a मैट्रिक्स ही आता है। सो इट मीन्स दैट i जो है यहाँ पे हमारे पास यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये हमारे पास एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वर्कआउट करते हैं इन मैट्रिसेस। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अगर प्रॉपर्टीज को देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम c कोई भी स्केलर है उसको मल्टीप्लाई करें वो 2 मैट्रिसेस सम c इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू होगा वो c इंटू ए प्लस c इंटू बी। ठीक है, कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों मैट्रिसेस के साथ नंबर, तो आंसर हमारा दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आएंगी। इसी तरह से चाहे आप जो है c प्लस डी विद ए कर लें तो वो भी आंसर c इंटू ए प्लस डी इंटू ए आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7th है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कि इन मैट्रिसेस हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे नंबर्स में हमारे पास होती है a इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। जस्ट आपके पास रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रैकेट होता है कि पहले आप जो अगर आप सेकंड एंड थर्ड के साथ ब्रैकेट ले रहे हैं पहले उसको सॉल्व कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर इसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा कि पहले आप 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और फिर उसका जो आंसर आएगा उसे आप थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो दोनों में जो आंसर्स होगा दोनों साइड्स जो आएंगी वो इक्वल आएंगी। और ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास लेफ्ट से एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें विद बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। इसी तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि पहले आप 2 को ऐड करें और थर्ड मैट्रिक्स राइट से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल आएगा ए सी प्लस बी सी के। नेक्स्ट हमारे पास अगर आपको स्केलर मल्टीप्लाई करें सी विद ए बी दैट इज इक्वल्स टू सी ए इंटू बी इक्वल्स टू ए इंटू सी बी। तो ये हमारे पास जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड देन मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। यहाँ पे आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं आई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो रिमेंबर दैट कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, इन सम केसेस कैन बी बट इन जनरल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इट मीन्स दैट कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए।
तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हम ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं यूज़ करेंगे। तो लेट्स सी द एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इफ A इक्वल्स टू aij 3/4, यानी कि हमें एक जनरल मैट्रिक्स लेना है। aij एक जनरल एलिमेंट दिया है, एक जनरल मैट्रिक्स लेना है और उसका ऑर्डर भी हमें बता दिया है। ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि उस मैट्रिक्स में आपने 3 रोज लेनी है एंड 4 कॉलम्स लेने हैं। देन वी हैव टू शो दैट I3A इक्वल्स टू A। I3 से क्या मुराद होती है? दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद A, तो हमारे पास आंसर A आना चाहिए। तो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। हमें गिवन है A इक्वल्स टू aij 3/4। दैट मीन्स दैट कि हमारे पास मैट्रिक्स A है और जनरल एलिमेंट के साथ लेना है। aij मीन्स कि आपने 3 रोज लेनी है एंड 4 कॉलम्स। तो जनरल एलिमेंट हम I लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से J को भी हम इसी तरह से लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा A इक्वल्स टू A11, A12, A13, A14, ये हमारी फर्स्ट रो आ जाएगी कि फर्स्ट रो में ये 4 कॉलम्स तक जाना था हमने। इसी तरह से सेकंड रो अगर आप ले रहे हो तो सेकंड रो को हम 2 से कहते हैं एंड फर्स्ट कॉलम में तो A21, सेकंड प्लेस पे सेकंड कॉलम में सेकंड एलिमेंट A22। इसी तरह से सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है तो वो A23। इसी तरह से आपके पास अगर सेकंड रो है और फोर्थ कॉलम है तो उसको हम लिखेंगे A24 एंड नेक्स्ट इज A31, A32, A33, A34. Now we take left hand side, that is I3A। तो I3 हमारे पास क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ले लिया, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमने ले लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का एंड A की जगह पे हमने A मैट्रिक्स जो लिया है वो ले लेंगे एंड देन इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन आप सबको पता है कैसे करते हैं मैट्रिक्स की, कि पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से बाकी दोनों रोज के साथ जाएंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है कि फर्स्ट में कॉलम्स की तादाद जो है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद बराबर होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद के। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है एंड सेकंड मैट्रिक्स में कितनी रोज है? 3 रोज है। इट मीन्स इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो लेट्स मल्टीप्लाई देम। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो को जब हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू A11 A11, फिर प्लस 0 इंटू A21 0, प्लस 0 इंटू A31 0। इसी तरह से आपने करना है कि फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने हैं। तो A1 को हम A12 से मल्टीप्लाई करेंगे, A12 प्लस 0 इंटू A22 प्लस 0 प्लस 0 इंटू A32 प्लस 0। इसी तरह से अब फर्स्ट रो को अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो वो A13 प्लस 0 आ जाएगा। इसी तरह से आप फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो A14 प्लस 0। तो हम फर्स्ट रो को ले रहे हैं तो इसको हम रो वाइज ही लिखेंगे एंड देन उसके बाद हमारे पास 0 को अब सेकंड रो ले लेंगे, उसको हम फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू A11 0, 1 इंटू A21 प्लस 0 इंटू A31 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को हम जिससे भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 होता है। नेक्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो 0 इंटू A12 प्लस 0, 1 इंटू A22 प्लस A22 प्लस 0 इंटू A32 प्लस 0। और इसी तरह से नेक्स्ट आपने फर्स्ट ये जो सेकंड रो है इसको थर्ड एंड फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है एंड सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। आपने थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है पहले फर्स्ट कॉलम से तो वहाँ आ जाएगा 0 प्लस A31, फिर फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस A32, फिर इसी तरह से थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस A33। इसी तरह से आप जब थर्ड रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस A34। अब 0 0 तो हम चाहे ना लिखें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? A11 A12 A13 A14। सेकेंड रो में हमारे पास रह जाएगा A21 A22 A23 A24। थर्ड रो में हमारे पास क्या रह जाएगा? A31 A32 A33 एंड A34।
3 4। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं यही हमारे पास मैट्रिक्स ए था जो हमें रिक्वायर्ड था, तो दैट इज अवर राइट हैंड साइड, hence proved left hand side equals to right hand side means I3A equals to A। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप इसका नेक्स्ट पार्ट खुद करेंगे। नाउ सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 3 -1 2 1। हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। और इन्वर्स के लिए डियर स्टूडेंट आपको मैंने क्या बताया था कि इन्वर्स के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि आप चेक करते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, एंड देन हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। पहले तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स को नेम दे लेंगे। अब इसका सोल्यूशन देखें कि लेट a इक्वल्स टू, इसको हमने नेम दे लिया a इक्वल्स टू 3 -1 2 1, एंड देन उसका हम जो है चेक करेंगे डिटर्मिनेंट के। और डिटर्मिनेंट हम क्यों चेक करेंगे? ताकि हमें पता चले कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया बाय द फार्मूला AD - BC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 3 आ जाएगा, एंड देन माइनस फार्मूले का होता है, माइनस ही यहाँ से 2 बन रहा है, -1 × 2 -2, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2, तो 3 + 2 क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 5। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो गया? नॉन ज़ीरो। इट मीन्स ये नॉन सिंगुलर है। तो इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे कि इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट भी चाहिए। और एडजॉइंट क्या है यहाँ पे हमारे पास? एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं डे स्टूडेंट? जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि एडजॉइंट के लिए आप जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनकी प्लेसेस चेंज कर दें। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल पे हमारे पास क्या है? ए में 3 और 1, तो इसके एडजॉइंट में अगर हम इनकी प्लेसेस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 3। एंड सेकेंडरी डायगोनल जो है जहाँ पे हमारे पास -1 और 2 है, इनके हम साइन चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 और -2। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या बन गया? 1 1 -2 3। नेक्स्ट हमारे पास जो इन्वर्स का फार्मूला होता है, वी नो दैट ए इन्वर्स इक्वल होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ हम डिटर्मिनेंट ए एंड एडजॉइंट ए की वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ए था, तो 1 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आई थी? 5, एंड एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आई थी? 1 1 -2 3। तो हमने ये वैल्यूज जो है इसमें पुट कर दी, तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब इसको हम 1/5 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे मैट्रिक्स के साथ। तो 1/5 जो है पूरे मैट्रिक्स के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ईच एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। 1 × 1/5 1 × 1/5 -2 × 1/5 3 × 1/5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/5 1/5 -2 × 1 -2/5 3 × 1 3/5। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। सो दैट्स आवर आंसर। इसी तरह से डे स्टूडेंट रिमेनिंग पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें भी हमने इनवर्स ही फाइंड आउट करने हैं, तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली बाय द सेम मेथड खुद ट्राई करने हैं। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। That is solve the following system of linear equation। अब लीनियर इक्वेशंस का हमें ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी हुई है और इनको हम बाय यूजिंग मैट्रिसेस जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ये क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इन क्लास 9th बाय यूजिंग इनवर्स मेथड एंड बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमने सबसे पहले जो भी हो इस सिस्टम हमें इक्वेशंस का गिवन हो, हम उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, जो भी हमें ये सिस्टम गिवन है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। कि पहले आप एक मैट्रिक्स बना लेते हैं कोफिशिएंट्स का, 2 -3 5 एंड 1, एंड देन हम जो इसके वेरिएबल इसमें यूज हो रहे हैं x1 एंड x2 उसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। एंड इक्वल के बाद हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है एक मैट्रिक्स हम इसका ले लेते हैं। तो जो हम कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते हैं उसको हम ए कह देंगे कि लेट ए इक्वल्स टू 2 -3 5 1। एंड सेकंड जो है हमारे पास जो वेरिएबल्स है उसका उस मैट्रिक्स को हम x का नेम दे देंगे, कैपिटल X इक्वल्स टू x1 एंड x2। एंड कांस्टेंट जो हमारे पास राइट साइड पे है उसको हम नेम दे देंगे मैट्रिक्स B इक्वल्स टू 5 4। सो डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AX इक्वल्स टू B।
अब यहाँ पे हमें क्योंकि सॉल्व करना है, सॉल्व मीन हमें ये जो अननोन इसमें x1 एंड x2 ये हमें फाइंड करना है। और x1 x2 को हमने क्या नेम दिया है, कैपिटल X का। तो कैपिटल X जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके साथ से डियर स्टूडेंट ये a ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो उस a को ख़त्म करने के लिए, मैट्रिक्स a को ख़त्म करने के लिए हम उसका इन्वर्स लेंगे कि हम प्री मल्टीप्लाई कर दें बाय a इन्वर्स से। तो ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स ऑफ ax इक्वल्स टू, दोनों साइड पे हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया बाय a इनवर्स। एंड देन हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होती है। अगर हम ब्रैकेट्स चेंज कर दें, ब्रैकेट्स जो है a इनवर्स एंड a के साथ ले लें, तो a इनवर्स इंटू a x इक्वल्स टू a इनवर्स b, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, a इनवर्स इंटू a क्या होता है, दैट इज I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और I इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x। तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स एंड a हमारे पास I ओके ख़त्म हो जाएगा, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो इट मीन्स दैट x हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जब हम a इनवर्स को b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ हम पहले a इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। अब वही चीज़ कि a इनवर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा, एंड देन उसको हमें इनवर्स फार्मूले में पुट कर देंगे। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। जब हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहला काम आपने स्क्वायर ब्रैकेट को बार्स में चेंज कर देना है। तो एंड देन उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2 1 ज़ा 2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 17 नॉन ज़ीरो आ गया। अब अगर नॉन ज़ीरो है तो इट मीन्स कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो नेक्स्ट हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट में हम प्रिंसिपल डायगोनल 2 1 जो है इनकी प्लेसेस चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 1 2, एंड सेकेंडरी डायगोनल जो है उसके हम साइन चेंज कर देते हैं, वो हो जाएगा -3 का +3 एंड +5 का -5। तो ये हमारा एडजॉइंट A आ जाएगा। नेक्स्ट हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो A इनवर्स का जो हमारा फार्मूला था 1 ओवर डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, तो 1 ओवर 17 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 17 आई थी। एंड नेक्स्ट हमने एडजॉइंट A जो हमारा मैट्रिक्स आया था 1 3 -5 2 वो हमने पुट कर दिया। एंड नेक्स्ट इसको जो है इस इक्वेशन, ये जो हमारा A इनवर्स की वैल्यू आई है इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन जिसे हमने नेम दिया था x इक्वल्स टू A इनवर्स B उसमें पुट कर देंगे। तो x इक्वल्स टू 1 ओवर 17 इंटू A इनवर्स की वैल्यू पुट की एंड देन B मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की। तो यहाँ पे ये 1 ओवर 17 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5 5 प्लस 3 4 ज़ा 12। फिर सेकेंड रो को इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू 5 -25 प्लस 2 4 ज़ा 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस 5 17 एंड बाहर वाले 1 ओवर 17 को हम अंदर अप्लाई कर देंगे, यानी कि वो 17 अंदर आके डिवाइड हो जाएगा। इट बिकम्स 17 ओवर 17। नीचे हमारे पास जो था -25 प्लस 8, ये आंसर आता है -17 और बाहर वाला जो 17 अंदर आया तो इट बिकम्स -17 ओवर 17। तो ये आंसर आ गया 1 एंड -1। डियर स्टूडेंट x मैट्रिक्स जो था वो हमने लिया था x1 एंड x2 को, वो लिख दिया। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई 1 एंड x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 3। एंड नेक्स्ट इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स में भी हमने इसी तरह से सॉल्व करनी है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इसी मेथड को आप फॉलो करके इसके नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं एंड जस्ट हमने उनकी फाइंड करनी है सब्ट्रैक्शन, A माइनस ब्रैकेट B माइनस C। तो सबसे पहले हम B माइनस C मैट्रिक्स जो है ये देखेंगे। अगर हम एज इट इज़ A माइनस B माइनस C में इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, A की जगह हमने A मैट्रिक्स लिख दिया माइनस ब्रैकेट, B की जगह हमने B मैट्रिक्स, माइनस की जगह माइनस, C की जगह हमने C मैट्रिक्स लिख दिया एंड देन ब्रैकेट। तो पहले हमने ये ब्रैकेट ऑपरेशन करना होता है, तो पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे। फर्स्ट वाला हमने एज इट इज़ उतार लिया। डियर स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन आपको बताया था किस तरह से हम करते हैं, जस्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो अगर फर्स्ट वाली जगह पे देखें तो 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, इसी तरह से 1 - 3 -2 एंड नेक्स्ट -1
और बाहर वाला माइनस और अंदर मैट्रिक्स वाला माइनस, ये आपस में माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो -1 + 2 तो वो क्या आ जाएगा +1। इसी तरह से सेकेंड रो में हम देखें तो 1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा अगला, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 3 - 2 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 4 - 0 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड रो में अगर हम देखें कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को करें सॉल्व, -1 - 3 -4 2 -4 -2 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 + 1 2, तो ये हमारा B - C का आंसर आ गया। अब हम इन दोनों को उसी तरह से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 - 1 0। सेकेंड पे देखिए -1 माइनस माइनस +2 -1 एंड +2 +1 2 - 1 1। सेकेंड रो में देखें 3 - 2 1 2 - 1 1 5 - 4 1। नेक्स्ट थर्ड रो में चेक करें -1 माइनस माइनस +4 -1 +4 3 0 माइनस माइनस +2 2 4 -2 2। तो ये हमारा जस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग द कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया है। इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स है वो भी आपने इसी तरह से सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब उसमें हमारे पास है इफ़ A = दिस मैट्रिक्स, B = दिस मैट्रिक्स एंड C, तीन मैट्रिसेस हमें दिए हुए, देन हमने उसमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि AB × C इक्वल है A × BC। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज AB × C। अब पहले हम पहले हम ब्रैकेट ऑपरेशन करते हैं हमेशा, तो पहले हम AB फाइंड आउट कर लेते हैं। A की जगह पे हमने A मैट्रिक्स लिख लिया, B की जगह पे हमने B मैट्रिक्स लिख लिया। नाउ वी मल्टीप्लाई देम, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देख सकते हैं आपके पास फर्स्ट के कॉलम एंड सेकंड की रोज जो है वो बराबर है। एंड यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपने पहले फर्स्ट रो लेनी है उसको फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो लेनी है उसको सेकंड कॉलम से। सो लेट्स सी, आयोटा को जब हम फर्स्ट एलिमेंट माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा -आयोटा स्क्वायर, प्लस फिर 2 आयोटा को नीचे एक फर्स्ट कॉलम के 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट सेकंड प्लेस पे A12 प्लेस जो है उस पर चेक करें तो हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आयोटा × 1 आयोटा प्लस 2 आयोटा × आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम सेकंड रो को चेक करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद फर्स्ट कॉलम तो 1 × माइनस आयोटा माइनस आयोटा × 2 आयोटा इट बिकम्स -2 आयोटा स्क्वायर। अब इसी को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर तो 1 - आयोटा स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डियर स्टूडेंट आपको पता है इक्वल होती है -1 के, तो -1 × -1 वो क्या हो जाएगा +1 एंड 4 + 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होगी, -1 जो है मल्टीप्लाई जब होगा मिड साइन के साथ प्लस के साथ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। इसी तरह से आयोटा स्क्वायर का माइनस हो जाएगा और वो प्लस से मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगा। नीचे भी माइनस आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर का -1 बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इसी तरह से 1 - आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -3 आयोटा -2 माइनस आयोटा +2 एंड 1 + 1 2। नाउ डियर स्टूडेंट इसको हम C मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आया है इसको, ये AB हमारा आंसर जो आ गया था इसको हम C मैट्रिक्स के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का सेम मेथड कि पहले आप फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -3 × 2 आयोटा -6 आयोटा। एंड नेक्स्ट इसी तरह से सेकंड जो प्लेस पे हमारे पास एलिमेंट है उसको सेकंड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर -+2 आयोटा। अब इसको हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -3 × -1 +3 आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर -2 × आयोटा -2 आयोटा।
अब सेकेंड रो को हम चेक करेंगे और उसको भी इसी तरह से हम नेक्स्ट वाले दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा, और इसमें जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा एंड प्लस 2 टू ज़ा 4 आयोटा एंड देन फिर हमारे पास प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से इसको हम फर्स्ट ये जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस आयोटा इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, और फिर हम इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 इंटू आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद -6 आयोटा और प्लस 2 आयोटा इनको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा -4 आयोटा एंड देन माइनस आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट प्लस 3 प्लस आयोटा स्क्वायर जो था ये -1 एंड -2 आयोटा, फिर -2 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा -2 आयोटा, लेफ्ट वन इज प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास 2 आयोटा एंड प्लस आयोटा, ये 3 आयोटा एंड -2 ये आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल होते हैं, 1 -4 आयोटा, नेक्स्ट 3 -1 2 हो जाएगा, 2 -2 आयोटा। इसी तरह से आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो वो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 + 2 आयोटा -2 + 3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। बिल्कुल इसी पैटर्न से हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, दैट इज़ A इंटू BC। अब पहले B और C हम फाइंड आउट कर लेंगे। B और C की जगह पे दोनों मैट्रिक्स लिखे एंड देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द सेम प्रोसीजर। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, फिर फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से करेंगे तो वो आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा। फिर इसी तरह से हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 टू ज़ा 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। देन इसको सेकंड कॉलम से करें 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर एंड नेक्स्ट इट बिकम्स आयोटा स्क्वायर -1 होगा, वो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा, +2 माइनस आयोटा आयोटा प्लस आयोटा इट बिकम्स 2 आयोटा, फिर 4 आयोटा स्क्वायर -4 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है एंड आगे भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर ही है तो इट बिकम्स +1 -2 आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा -2 आयोटा -1, ये हो गया। तो ये हमारे पास 2 माइनस आयोटा एंड सेकेंड प्लेस पे 2 आयोटा, देन -3 -2 आयोटा -1। तो ये हमारी जो है BC की वैल्यू आ गई। इसको हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे विद A, प्री मल्टीप्लाई विद A पहले रखेंगे BC बाद में रखेंगे एंड देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आयोटा इंटू 2 आयोटा एंड देन हमारे पास माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर एंड देन 2 आयोटा इंटू -3 -6 आयोटा। इसी तरह से इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर एंड देन प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस 2 आयोटा इंटू 1 -2 आयोटा एंड देन इसी तरह से आपने सेकेंड रो को लेना है, उसको पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, फिर उसको आपने सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा। अब जहाँ भी इस कॉलम में इस मैट्रिक्स में हमारे पास आयोटा स्क्वायर है वहाँ हम -1 लेके इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आयोटा वाले कंबाइन किए -4 आयोटा हो गया -6 + 2 एंड देन माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर उसके बाद हमने -2 आयोटा स्क्वायर एंड -2 आयोटा, फिर 2 आयोटा कंबाइन किया तो 3 - 1 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा रह गया एंड यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा एंड देन +2 आयोटा स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस माइनस +1 हो जाना है, 1 - 4 आयोटा। नेक्स्ट में भी आयोटा स्क्वायर माइनस होगा, -1 होगा तो वो माइनस से मल्टीप्लाई होके +2 रह जाएगा, 2 - 2 आयोटा, नीचे हमारे पास 2 + 2 आयोटा एंड देन हमारे पास 2 आयोटा स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करेंगे वो -2 हो जाएगा, -2 + 3 आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। नाउ यू कैन चेक लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास यही आया था, तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
सो डे स्टूडेंट, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था जो हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह से आप इसका नेक्स्ट पार्ट कर देंगे, उसमें भी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। सो जितने भी हमने इन क्वेश्चंस में रिमेनिंग पार्ट्स छोड़े हैं, सो आप देख सकते हैं, दैट इज़ योर होम असाइनमेंट। ट्राई योर सेल्फ टू डू बाय यूजिंग दीज, बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम दीज क्वेश्चन। आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।